अपने माथे पर केवल मात्र ये तिलक लगा दें, आपका शत्रु शत्रुता छोड़ देगा। यानी कि आप भी यदि चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं और आपको लगता है कि शत्रु आपको डेली परेशान करते हैं, शत्रु आपको जीने नहीं देते हैं, आपकी दुकान चलती चलाई बंद हो गई है, या आपका कोई व्यवसाय बंद हो गया है, व्यवसाय ठप हो गया है, या फिर प्रॉपर्टी आपकी जो है वो शत्रु लूटना चाहता है, या कोई पड़ोसी शत्रु ऐसा है जो आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आए दिन आपसे मारपीट करता है, यानी सामने से आकर के शत्रु वार करता है, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु आपके जीवन में कभी भी नहीं वापस आएगा। तो दोस्तों किस तरह से इस उपयोग को किया जाएगा, किस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा, तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, जितने भी शत्रु आपके जीवन में पीछे पड़े हुए हैं, दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में से यदि इस प्रयोग को कर लेंगे, एक बार इस प्रयोग को यदि आप कर लेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों शत्रु जो है इस तिलक को लगाने के बाद ही शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। और ये वाला तिलक आप डेली लगा सकते हैं। यदि रोज ही तिलक आप लगाते हैं तो आपके शत्रु कहीं के भी नहीं रहेंगे, सारे के सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे। जो शत्रु आपको प्रत्यक्ष रूप से परेशान करते हैं, मान लीजिए आप जिन शत्रुओं का नाम जानते हैं वो भी मरेंगे, और साथ में जिन शत्रुओं ने आप पर कुछ किया कराया करवा रखा है, यानी कि वो जो शत्रु सामने नहीं आते, अब हमें पता नहीं लगता कि कौन सा शत्रु हम पर किया कराया करवा रहा है, तो जो शत्रु सामने नहीं आ रहा, जो शत्रु गुप्त शत्रु है, जो शत्रु पीठ पीछे वार कर रहा है, चुप शत्रु पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है, ऐसा शत्रु भी, ऐसे चाहे अनगिनत शत्रु, चाहे कितने भी शत्रु, एक क्या हो, 1000 क्या हो, 100 क्या हो, कितने भी लाख क्या हो, कितने भी शत्रु हों, सारे के सारे शत्रु आपके जीवन से हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग को किया जाएगा, कैसे प्रयोग को किया जाएगा, तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो भी शत्रु हैं, जो भी आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु यदि आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, ये इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही में कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव लिखना है, क्योंकि महादेव से बड़ी शक्ति कोई नहीं है दुनिया में। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो निश्चित रूप से हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि दोस्तों वनस्पति देने वाले भी महादेव बाबा ही हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने दोस्तों गाय की रज देखी होगी, गाय गौ रज जिसे हम बोलते हैं। गाय की रज आपको कहाँ मिलेगी, जैसे हम जहाँ रहते हैं, जैसे जिस कॉलोनी में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, कहीं भी हम रहते हैं, तो गायें हमें चलती फिरती इधर उधर नज़र आ जाती है ना। जैसे गाय इधर उधर, जैसे शाम के समय आप देखेंगे कि गायों के झुंड जाते हैं, या कोई एक गाय भी आपको मिल जाए जो कि इधर उधर ऐसे ही चल रही हो, है ना, सड़क पे या आपकी कॉलोनी में या कहीं भी आप देखिएगा, कहीं भी यदि गाय इधर उधर चल रही हो, आप गांव में रहते हो तो गांव में तो निश्चित रूप से आपको गाय मिल जाएगी, शहरों में भी मिलती है गाय, है ना, इधर उधर चलती हुई। तो जब गाय जाती है तो वो क्या होती है, अपने पैर के नीचे, है ना, अपने पैर के नीचे जो मिट्टी होती है ना, तो पैर के नीचे मतलब अपने पैर के निशान वो छोड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी में यदि गाय चली, तो गाय के पैर के खुर जो होते हैं उसके निशान वहाँ पर रह जाते हैं। या फिर आप ध्यान दें कि जब भी कोई गाय इधर उधर जा रही हो तो उसने अपना खुर कहाँ रखा, उसने अपना पैर कहाँ रखा, उसके नीचे की मिट्टी आपको उठा लेनी थोड़ी सी, है ना, उसके नीचे की, यानी कि पैर जहाँ पर गाय ने रखा है उस पैर के जस्ट नीचे की मिट्टी आपको उठा लेनी है। और उठा करके अब आपको क्या करना है, देखिए इस मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी उठा ले, थोड़ी, 1 चुटकी मिट्टी, 2 चुटकी मिट्टी, जितनी भी आप उठाना चाहें तो आराम से उठा सकते हैं। ये गो रज होती है दोस्तों, और ये बड़ी कारगर सिद्ध होती है तंत्र विद्या में। आप जो चाहेंगे वो आप पाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये तंत्र विद्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको हनुमान जी का सिंदूर भी लेना है। अब हनुमान जी का सिंदूर कहाँ से लेंगे दोस्तों, देखिए हनुमान जी का जो सिंदूर होता है हनुमान मंदिर में आपको मिलता है, या तो आप पुजारी से ले लें, है ना, या फिर वहाँ पर जो तिलक लगाते हैं ना हम, जैसे हनुमान मंदिर में हम गए, हनुमान मंदिर में हम जाते हैं तो तिलक हमें लगाते हैं, हम लगाते हैं वहाँ पर हनुमान जी के चोले का तिलक होता है, वो हनुमान जी का सिंदूर होता है, हनुमान जी के ऊपर जो चोला चढ़ा रहता है ना, केसरिया रंग का चोला, उसका सिंदूर जो है वो पंडित जी या पुजारी जी हमें देते हैं माथे पर टीका लगाने के लिए। तो दोस्तों वो सिंदूर आपको कलेक्ट करना है मंदिर पर जाकर के। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वो वाला सिंदूर पुजारी जी से कटोरी में या कैसे भी भर लाएं। अब आपको ये सिंदूर लेना है, ज़्यादा नहीं लाएं दोस्तों, थोड़ा सा सिंदूर आपको चाहिएगा, ठीक है। अब ये हनुमान जी का सिंदूर भी आपके पास हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जिस शत्रु
पर शक है, मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये शत्रु जो है मेरा, देखिए शत्रु कई तरह के होते हैं। एक तो शत्रु ऐसा होता है जो सामने से आकर के वार करता है, धमकी देता है, धमकाता है और हमसे लड़ाई झगड़े करता है। और ज़्यादातर केस में देखा गया है कि पड़ोसी लोग ही ज़्यादा शत्रुता करते हैं, क्योंकि पड़ोसी लोग हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमसे हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं और वो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते। तो ऐसे शत्रु, पड़ोसी शत्रु बड़े खतरनाक होते हैं। इन शत्रुओं से जितना बचा जाए उतना ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, इन शत्रुओं से बचने से काम नहीं चलेगा, इन शत्रुओं को हमें मार गिराना होगा। हम ये चाहें कि ये शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, निस्तेनाबूद हो जाए, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद होंगे इस प्रयोग को करने से, है ना। तो अब आप देखिए, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने गो रज ली है, यानी गाय के पैर के नीचे जो रज थी, मिट्टी थी, वो ली है, और ये जो हनुमान जी का जो सिंदूर आपने लिया है, इन दोनों को मिला लें और साथ में इसमें थोड़ा सा देसी घी भी मिलाएं, शुद्ध गाय का। देखिए गाय का देसी घी मिला करके एक पेस्ट सा तैयार कर लो। पेस्ट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, पूर्व दिशा में बैठ जाना है पूर्व दिशा में, है ना। कटोरी में मिला लें इनको और कटोरी मिला करके आपको पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, ठीक है ना। यानी कि आपका फेस जो है वो पूर्व दिशा की तरफ झांकता हुआ रहना चाहिए। आप अपने पूजा घर में भी बैठ करके इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर आप अपने कमरे में बैठ करके इस प्रयोग को आराम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रयोग को करें तो आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब क्या करना है, आप सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में बैठ जाना है, इस सिंदूर को घोलना है और आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है, छोटी उंगली के जस्ट पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, है ना। देखिए अपने 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियां नहीं, 4 उंगली और एक अंगूठा होता है हाथ में। तो हमने हमारी जो सबसे छोटी उंगली है उसके जस्ट पास वाली उंगली, उसे बोलते हैं अनामिका। तो उस अनामिका उंगली से आपको इस सिंदूर को लेकर के, जो पेस्ट आपने बनाया है, इसका टीका आपको अपने माथे पे लगाना है। और टीका लगाने के बाद आपको बोलना है जय बजरंगबली। क्या बोलेंगे आप, जय बजरंगबली, या फिर मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, ओम हनुमते नमः, ये आपको बोलना है। फिर वापस से एक बार आपने मंत्र बोला, एक बार मंत्र बोलने के बाद आपको फूंक मारनी है किस पे, उस तिलक पे, वो जो जो आपके हाथ में जो तिलक है ना, जो पेस्ट बना रखा था, उसमें आपको फूंक मारनी है। और फिर से तिलक को लेकर के आपको अपने माथे पर लगा लेना है। किससे लगाएंगे, अनामिका उंगली से। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि अनामिका उंगली से आपको माथे पर तिलक लगाना है। फिर वापस बोलेंगे जय श्री राम और बोलेंगे ओम हनुमते नमः। फिर वापस इस अनामिका उंगली से अपने माथे पर अपना तिलक लगा लेना है। इस तरह से आपको बार बार तिलक लगाना है अपने माथे पर अनामिका उंगली से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अनामिका उंगली से तिलक लगा करके, है ना, जैसे अनामिका उंगली से आपने तिलक लगाया, बार बार लगाया तिलक, तो अनामिका उंगली से आपको तिलक लगा लगा के अब आपको कितनी बार, 7 बार आपको तिलक लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको बजरंगबली से प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, वो सब आज की बात खत्म हो जाए। दोस्तों इस प्रयोग को करना कब है, देखिए मंगलवार, बुधवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और तिलक कितने दिन लगाना है, तिलक आपको हमेशा ही लगा के जाना है। मान लीजिए आप कहीं बिजनेस पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तब भी आपको डेली ये तिलक लगाना है। तिलक खत्म हो जाए तो दोबारा बना लीजिए। फ्री की चीज़ है दोस्तों, इसमें कोई आपको 1 रुपया भी खर्च हो नहीं रहा है। और लेकिन यदि ये तिलक आप लगा करके बाहर जाएंगे तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। वो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, नहीं बाल भी बांका शत्रु आपका जो है नहीं कर पाएगा, यदि आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो, है ना। तो इस तरह का तिलक जो है दोस्तों आप लगा करके कहीं भी जाएंगे या घूमेंगे या घर में ही रहेंगे, और लेकिन तिलक आपके लग रहा है, तो वो शत्रु जो रोज आपको आपसे आकर के लड़ता था, आप शब्द बोलता था, आपको देखते ही वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।